साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरपी सिंह। जहां एक ओर राहुल गांधी दर बर दर हर पीड़ित से मिल रहे हैं, वहीं पर गोदी मीडिया कह रही है कि राहुल गांधी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। जहां पर मणिपुर में पहुंच करके राहुल गांधी प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी एक बार तो आइए। क्या प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है क्या मणिपुर देश से अलग है क्या गोदी मीडिया को यह सब दिखाई नहीं देता? क्या गोदी मीडिया खाली पैसे के लिए ही काम करेगी? अगर वहां पर मणिपुर में कुछ हो रहा है तो देश के प्रधानमंत्री को जाकर देखना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को विदेशों से घूमने की फुर्सत हो तब देखे ना। हाथरस में यदि कोई कांड हुआ तो क्या राहुल गांधी को भी नहीं जाना चाहिए और प्रधानमंत्री को भी नहीं जाना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष को भी नहीं जाना चाहिए? ये कैसी बेहयाई है, ये कितनी बेशर्म मीडिया है और कितनी खुखार है। क्या पैसा ही सब कुछ हो गया? क्या राहुल गांधी की इमेज गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी से फिर से मोटा पैसा वसूल कर लिया है, या कॉरपोरेट घरानों के जरिए अब मीडिया फिर से चल उठी है? क्या राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने का यह एक षड्यंत्र है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की करतूतें नहीं दिखा रही है? सुब्रत पाठक जी जो महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं और महिलाएं खुलेआम जिलाधिकारी के पास जाकर महिला मोर्चा भाजपा की महिला अध्यक्ष कहती है कि सुब्रत पाठक हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं, हमारे परिवार का उत्पीड़न कर रहे हैं। उस पर क्या गोदी मीडिया नहीं बोलेगी? क्या गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है? या देश में जिस तरह से हालात हो रहे हैं, बैंक बिकने के कगार पर पहुंच चुके हैं, लेकिन गोदी मीडिया नहीं बोलेगी क्या? गोदी मीडिया ने बस ठेका ले लिया है राहुल गांधी के पीछे पड़ने का। राहुल गांधी यदि रायबरेली में जाते हैं तो यह राजनीतिक ड्रामा हो जाता है। राहुल गांधी अपने क्षेत्र में भी नहीं जा सकते क्या? यानी देश के प्रधानमंत्री तो जाएंगे ही नहीं, लेकिन राहुल गांधी भी न जाए, ऐसा गोदी मीडिया चाहती है। यदि राहुल गांधी मजदूरों की आवाज उठाते हैं, अग्निवीरों की आवाज उठाते हैं, कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं, तो गोदी मीडिया को क्यों मिर्च लग जाती है? गोदी मीडिया क्या दिखाएगी कि एक मंत्री जो खुले आम बिप यानी गाय के मीट की तस्करी कराता है और चिट्ठी लिख कर दे देता है? क्या गोदी मीडिया दिखाएगी कि जिस तरह से गोवा में खुलेआम छूट दे दी है गाय को काटने की? क्या गोदी मीडिया दिखाएगी कि बंगाल में किस तरह से छूट दी जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री, केंद्रीय मंत्री चिट्ठी लिख कर दे रहे हैं बीएसएफ के जवानों को कि इन्हें निकल जाने दीजिए। इस पर क्या गोदी मीडिया नहीं बोलेगी क्या? आखिर देश के अंधभक्तों को क्या हो गया है? क्या उन तमाम लोगों की जो इस देश में बुद्धिजीवी है उनकी जबान को लकवा मार गया है क्या कोई पूछने वाला नहीं है कि जो मणिपुर है वो हमारा ही तो हिस्सा है, वह हमारा ही तो प्रदेश है? लेकिन ये तमाम बातें गोदी मीडिया को दिखाई नहीं देती है। गोदी मीडिया पूछने को तैयार नहीं है कि किस तरह से बैंक बिकने को तैयार हो गए हैं। गोदी मीडिया अग्निवीर पर बोलने को तैयार नहीं है, जहां पर तमाम में शहीदों की पत्नी भी कह रही है, जो शहीद हुए हैं उनकी पत्नियां भी कह रही है कि यह खत्म होनी चाहिए। और कितनी ड्रामेबाज है गोदी मीडिया। आपने देखा होगा इंडिया टेलीविजन ने एक वक्तव्य दिखाया था कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए दिए गए, नहीं दिए गए, लेकिन जब जाकर वहां पर देखा तो पूरा तमाशा सामने आ गया। कितनी घटिया सोच हो सकती है इनकी। जिस तरह से रजत शर्मा गाली दे देते हैं एक महिला को, शर्म आनी चाहिए गोदी मीडिया को। क्या गोदी मीडिया हमेशा सत्ता के साथ में रहेगी? क्या इस देश में जो बुरा हो रहा है उसे कोई दिखाने की कोशिश नहीं करेगा क्या? किसानों की आवाज कोई नहीं बनेगा, मजलूमों की आवाज कोई नहीं बनेगा, अग्निवीरों की आवाज कोई नहीं बनेगा, युवाओं की आवाज कोई नहीं बनेगा। जब से देश में प्रधानमंत्री को 1 महीना हुआ, 1 महीने में रुपए की कीमत गिरी, 1 महीने के अंदर ट्रेन हादसा हो गया, 1 महीने के अंदर नीट परीक्षा किस तरह से लीकेज हो गई, 1 महीने के अंदर पुल धड़ाधड़ गिर रहे हैं, सड़कें फटी जा रही है,
और तमाम विकास की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक घाटे में पहुंच चुके हैं। जब तो देश के प्रधानमंत्री बड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, पूरा जोर आजमाइश कर रहे थे, शोर मचा रहे थे और कह रहे थे कि बैंकों की व्यवस्था मजबूत हुई है। कहां हुई है बैंकों की अर्थव्यवस्था मजबूत? अभी एक बैंक और बिकने वाला है, आईडीबीपी, वह बैंक बिकेगा अब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि देश की संपत्ति बिक जाए और देश के प्रधानमंत्री अवगत करा रहे हैं और उनके जो चेले चपाटे हैं वे दिखा रहे हैं, देखिए मेरा प्रधानमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री। अरे उस प्रदेश को तो देख लीजिए, अपने जो प्रदेश माली हालत में चला गया है, उस प्रदेश को तो देख लीजिए जहां पर आग लगी हुई पड़ी है। उस प्रदेश को तो देख लीजिए जहां महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। उस प्रदेश को तो देख लीजिए जहां मां के आगे बेटे को सीधी गोली मारी जाती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मदमस्त है। देश के प्रधानमंत्री को कुछ दिखाई नहीं देता है। देश के प्रधानमंत्री पैर फैलाकर सो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आनंद ले रहे हैं विदेश में जाने का और लोगों को जुमले पढ़ा रहे हैं। अब 3 गुनी स्थिति से मैं देश को और मजबूत करूंगा। क्लीन चिट दे दी गई हाथरस के मामले में उस बाबा को, उस पाखंडी बाबा को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि दलितों में ऐसी भावनाएं भरी जाए कि वे पाखंड में डूब जाए। इसलिए उन्होंने बाबा को तैयार किया था और बाबा जिस तरह से इतना पैसा लगा करके लोगों को इकट्ठा किया और किस तरह से उनके पीछे लोग आने लगे, दलितों को इकट्ठा करने के लिए बाबा को भारतीय जनता पार्टी ने ठेका दिया था। इसलिए तो उसे क्लीन चिट दे दी, वरना क्लीन चिट और लोगों को भी तो मिल जाती। एक तो बाबा के तमाम पोल पट्टी खुलने शुरू हो गई है। अब वह सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई देगी क्योंकि गोदी मीडिया उसे नहीं दिखाई देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि जब तक दलित पाखंडी ना हो जाए, दलितों में अभी तक पाखंडवाद कम है, दलित पाखंडवाद से हट चुका था और दलितों को पाखंड में घुसाने के लिए उन्हें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाएंगे और उसके बाद में कभी उसे भोला बाबा बनाएंगे, कभी उसे नाग बाबा बनाएंगे, कभी उसे न जाने क्या क्या बना देंगे और इस तरह से उनके अंदर घुसने का एक प्री प्लानिंग था जिसकी पोल पट्टी खुल गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने बाबा को धड़ाम से क्लीन चिट दे दी क्योंकि बाबा सारी पोल पट्टी खोल देगा। यही तो खेल होता है। एक तरफ मांस बांटा जाता है, बीफ बांटा जाता है और बीएसएफ को बॉर्डर पर लिख दिया जाता है कि गयासुद्दीन को निकल जाने दीजिए और देश का केंद्रीय मंत्री लिखता है कि यह इसके हाथ में जो मीट है इसे लेकर इसे निकल जाने दीजिए। लेकिन क्या इनका इस्तीफा होगा? क्या हमारे देश के अंधभक्त जितने भी हैं वे माथा पीट रहे हैं, हाय धर्म, हाय धर्म, हाय धर्म। कहां गए वो गौ माता को मारने वाले, जो गौ माता के लिए मरने मिटने वाले थे? वे बोलते क्यों नहीं जाकर गोवा में? वे बोलते नहीं जाकर के मेघालय में? वे जाकर बोलते क्यों नहीं आसाम में? वे जाकर बोलते क्यों नहीं है अब पश्चिमी बंगाल में? यह है राजनीति। कितनी खतरनाक तरीके से राजनीति चलते हैं। ये गाय माता को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अरे बेवकूफों, अरे मूर्खों, जरा सोचो, इस उन्माद में मत घुसिए। पहले ये सोच लीजिए जो धर्म का ठेकेदार बना हुआ है वह क्या है। क्या पता वह खुद ही गौ मीट को खाता हो। जो गौ मीट की तस्करी करा रहा है, खुलेआम तस्करी करा रहा है, तो क्या वह आपको लगता है गो भक्त है? किस तरह से महुआ मित्रा ने पूरी पोल पट्टी खोल दी। आज महुआ मित्रा ने कहा कि गाय की मीट की तस्करी करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री, और किस तरह से तस्करी लगातार कराई जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता अब योगी आदित्यनाथ को, कोई फर्क नहीं पड़ता हेमंत बिस्व शर्मा को, कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता अब तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। यदि गाय से प्यार है तो देश के प्रधानमंत्री उससे इस्तीफा ले ले, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि इन्हें तो दरअसल भूख है इस देश में केवल इन्हें भूख है राज सत्ता की। इस देश में इन्हें भूख है राज सत्ता में आने की। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरह से राहुल गांधी अड़कर खड़े हो जाते हैं तो वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वो आपके हकों की आवाज उठाते हैं तो वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। यदि वह मणिपुर जाते हैं वो ड्रामेबाजी करते हैं। यदि वो रायबरेली में जाते हैं
उन सैनिकों के परिवार में तो ड्रामेबाजी करते हैं। वो चीन जो भारत में घुसा चला रहा है उसे बताते हैं तो राजनीतिक ड्रामेबाजी। विपक्ष यदि कुछ कहेगा तो वो ड्रामेबाजी है। प्रधानमंत्री भले ही ड्रामेबाजी करते रहे, प्रधानमंत्री भू भू करके रोते रहे कि मुझे मेरी माँ याद आ गई है। प्रधानमंत्री को रोना नहीं आता मणिपुर में, प्रधानमंत्री को रोना नहीं आता हाथरस में जो कांड हुआ, प्रधानमंत्री को इन बातों से कोई रोना नहीं आता। गाय माता को काटकर किस तरह से तस्करी की जा रही है उस पर रोना नहीं आता प्रधानमंत्री को। अरे शर्म करो देश के अंधभक्तों, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां तक गिर सकते हैं, कहां तक भारतीय जनता पार्टी गिर सकती है। सुब्रत पाठक ने किस तरह से उत्पीड़न किया अपने ही महिला मोर्चा के संगठन का, डीएम तक जाना पड़ गया। यह दिखाई नहीं देता है गोदी मीडिया को और न इसे दिखाएगी। वह तो यह दिखाएगी उपचुनाव में कांग्रेस को सीट देगी नहीं देगी समाजवादी। इस पर गोदी मीडिया खूब जिक्र करेगी, इस पर करेगी कि राहुल गांधी ड्रामे से ऐसेबाजी कर रहे हैं। वाह क्या बात है, देश में किस तरह के लोग पैदा हो गए हैं और किस तरह की हमारी गोदी मीडिया और किस तरह से हमारे अंधभक्त आंख मीच करके देश को बिकता हुआ देख रहे हैं। आज देश में रोजगार नहीं है, रोजगार घटता हुआ जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती हुई जा रही है। अग्निवीर बना करके प्राइवेट कर दिया फोर्स को भी, अब बैंकों में भी अग्निवीर बनाए जा रहे हैं। 1 साल की भर्ती मिलेगी और 15,000 रुपए महीना नौकरी। ये होती है सियासत। उद्योगपतियों को ज्यादा लाभ पहुंचाया जाएगा और रुपया हमारा गिरता चला जाएगा और हम तीसरी इकोनॉमी में आ जाएंगे, ऐसा देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी भी समझ सकता है कि देश के प्रधानमंत्री इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश के तमाम संसाधन बेच रहे हैं, इस देश के बैंक बेच रहे हैं। इंदिरा गांधी ने इनका राष्ट्रीयकरण किया था, प्रधानमंत्री इनका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। साथियों आपसे निवेदन है, यदि आप जागरूक है तो वीडियो को शेयर करिए और न्यूज चैनल को। उत्तर प्रदेश में 7% और राजस्थान में 6%, कर्नाटक में 6% वोट बैंक घटा है।